जानते हैं कि कंपटीशन के गलियारों में शोर मच चुका है। एमपी सब इंजीनियर 2024 अगस्त 2024 टेंटेटिव मंथ माना जा रहा है कि एग्जाम शायद तक अगस्त 2024 में एमपी सब इंजीनियर का हो जाएगा। आप सभी ने हमारी टीम को जो मैसेजेस किए हैं कि सर हमें एमपी सब इंजीनियर 2024 को लेकर प्रिपरेशन करनी है, कुछ गाइडेंस दीजिए हमारे लिए। जीरो टू हीरो की सीरीज कुछ ऐसे बताइए कि हम इस बार सिलेक्शन ले लें। लगभग 800 से 900 वैकेंसीज का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारी टीम मेहनत की कर रही है, हमारी टीम हर डिपार्टमेंट में जाकर पता कर रही है कि लगभग कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो 800 से 900 वैकेंसीज का अनुमान है। आपको क्या करना है, अभी हम आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप, क्या सिलेबस होने वाला है एमपी सब इंजीनियर 2024 का और आप कैसे आप अप्रोच करोगे। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, पूरा सिलेबस। हम सिलेबस से पहले अवगत हो जाएं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले उसके सिलेबस की पोस्टमार्टम आपको करना चाहिए। सिलेबस पता करते हैं, उसके बाद एक वीडियो और मैं आपको दूंगा, उसमें हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे कैसे हम 3 महीने में क्या कर सकते हैं, सब इंजीनियर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ऑल अबाउट एमपी सब इंजीनियर 2024। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये एमपी सब इंजीनियर में लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 2022 में, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस था वो ये था कि सर पार्ट ए और पार्ट बी दो टाइप से, पार्ट ए और दो पार्ट बी दो प्रकार से क्या आ रहा था सर, दो पोर्शन में पेपर हो रहा था। पार्ट ए में हम बोल रहे थे कि ये पार्ट ए में जो क्वेश्चंस थे, पार्ट ए के क्वेश्चंस किसके लिए थे सर, 100 क्वेश्चन थे और उसमें जनरल जो जीके जीएस का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन, लगभग 7 सब्जेक्ट हैं जो आ रहे थे। तो यही हम सिलेबस मान के चल रहे हैं। तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, जनरल मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी, ऐसे 7 डोमेन से आपको सवाल आता है। लगभग 14 मार्क्स ईच देखने को मिलता है, तो लगभग 100 मार्क्स का ये आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। और पार्ट बी में देखा जाए तो स्पेसिफिक डोमेन बोले तो क्या सर, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए भी वैकेंसी आती है उसको इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन रहेगा वो उसको पढ़ना होगा। तो ऐसे 200 सवाल 3 घंटे में करने हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये हम जानते हैं। तो 3 आर 200 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, ये तो हमें पता है सर। और जिसको जीरो पर जो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि सर मुझे तो शुरू से बताइए कि क्या क्या सब इंजीनियर में पूछा जाता है और हम कैसे तैयारी करेंगे। तो देखो, ये तो ओवरऑल हमने देखा। अब एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उठाया जनरल इंग्लिश को। तो जनरल इंग्लिश में हमने देखा कि ग्रामर एक टॉपिक है, ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। दूसरा एरर डिटेक्शन करना है। वोकैबुलरी, वोकैब से सवाल आता है। सिनोनिम एंड एंटोनिम से सवाल आता है। आइडियोम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश यहां से पूछी जाती है। आप बस ऐसे टीवी नहीं चल रही है यहां पर कि बस मास्टर पढ़ बता रहा है टीवी देख रहे हैं, नहीं। जो सीरियस हैं एक कॉपी बनाओ, सबसे पहले आप अपने पास सिलेबस नोट डाउन करो। एक जगह ये सिलेबस आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, जो जो पढ़ते जाओ उसको टिक लगाते जाना उस सिलेबस में। ये स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए सारी चीजें लिख लेनी है, एक जगह सारी चीजें होनी चाहिए। जनरल हिंदी की अगर बात करें, जनरल हिंदी की बात करें तो वोकैबुलरी यहां पर भी आती है, ग्रामर आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन पूछा जाता है, प्रीपोजिशन, टेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियोम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, ये जनरल हिंदी में पूछा जाता है। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस,
टेक्नोलॉजीज के बारे में सवाल पूछे जाते हैं जनरल साइंस से। हर एक डोमेन के 14 मार्क्स फिक्स हैं, 14 नंबर का तो सवाल आएगा ही। तो ऐसे 7 डोमेन है, 98 मार्क्स हो गए, 1-2 नंबर कुछ में भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो 100 मार्क्स का ये आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की बात करें, जनरल नॉलेज जीके और जीए की अगर बात करें, हम जीके और जीए की बात करें तो इसमें सर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पूछा जाता है, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड की, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कल्चरल हेरिटेज, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमी, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स। ये पूरा जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे क्या पढ़ना है ये सब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे करना है। अभी हमारा काम क्या है, सिलेबस नोट डाउन कर लें कि ये सारी चीजें हमें करनी है और इसको मुझे पढ़ना है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज के भी 14 क्वेश्चन देखने को लगभग मिलते हैं। तो अगर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये तो 4 इतने इंपॉर्टेंट है, सब इंजीनियर में पूछा ही पूछा जाता है यहां से सवाल। विंडोज, इंटरनेट नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ये क्या है सर, यहां से भी यहां ये क्या सिलेबस हो गया किसका सर, कंप्यूटर का सिलेबस हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े सर, जनरल मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है इंजीनियर के लिए, ये तो मजा आती है, मैथ्स पढ़ने में मजा आता है ना, तो मैथ्स का सिलेबस भी ज्यादा दे रखा है। नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, एवरेज, simplification, percentage, time and work, decimal and fractions, age based problems, ratio and portions, proportions, profit and loss, time, speed and distance। इसके अलावा HCF and LCM, simple and compound interest, partnership, mixtures and allegations, data sufficiency, ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। तो ये मैथ्स का सिलेबस ज्यादा है, लेकिन मैथ्स तो इंजीनियर को आती है, ये इतना तो मान के चल रहा हूं, गणित में तो खेल जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी मजा आता है आपको। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, सीटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज, रैंकिंग एंड ऑर्डर के बाद अरिथमेटिक रीजनिंग, कैलेंडर एंड क्लॉक, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये रीजनिंग का सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है रीजनिंग में। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाए तो क्या, आगे आ जाए तो सर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जो सिविल से जो हैं उनके लिए अब आपका डोमेन स्टार्ट हो गया है, पार्ट बी की बात कर रहा हूं। अब जो सिविल से हैं उनके लिए ये सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट देखिए, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाली बात आ गई है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पूछा जाता है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर डिजाइन, आरसीसी पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अब यहाँ पर सीपीएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को ऐसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ये आपका सिविल का सिलेबस है, ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स,
पावर सिस्टम्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेज टू कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए पार्ट बी ये बन जाएगा। पार्ट ए सबके लिए कॉमन हो, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड डिजाइन एप्लीकेशन, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, थर्मोडायनेमिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम एंड थर्मल साइंस, हीट एंड मास ट्रांसफर, आईसी इंजिन्स के बाद वाइब्रेटर्स या वाइब्रेशंस, ये सब सवाल, ये सब आपका क्या है, चैप्टर्स हैं जो आपको सब्जेक्ट्स हैं ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके आगे मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, ये सब पूछा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपसे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो आप जो पार्ट बी इनके लिए हो जाएगा, ये पार्ट बी क्या है इसमें सर, एल्गोरिथम पूछा जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सब पूछा जाता है। ये कंप्यूटर का, आप कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सिलेबस हो गया। तो पार्ट ए सबके लिए कॉमन है, पार्ट बी स्पेसिफिक डोमेन वाले जो ब्रांच वाले हैं उनको पढ़ना है। ये सिलेबस है, आप नोट डाउन करो, आप सब कुछ नोट डाउन करो। अब सिविल वाले कंप्यूटर साइंस का मत लिखने बैठ जाना, पार्ट ए सबके लिए कॉमन, सिविल वाले अपना सब्जेक्ट्स का नाम लिख लो। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किस पर, ये सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है। यहाँ पर फीड होना चाहिए कि अब जो स्ट्रेटेजी है मुझे आज से लेके 3 महीने तक कैसे पढ़ाई करनी है, तो ये पूरा सिलेबस डिस्कशन हो गया। अब रोना बंद करो सर मुझे तो कुछ नहीं पता है, क्या पढ़ना है सब इंजीनियर में, नहीं, मैंने सब कुछ आपको बताया, सिलेबस दे दिया है, आगे की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एईसी की टीम आपके लिए क्या कर रही है, एईसी की टीम आपके लिए क्या कर रही है उसको देखते हैं। अगर आपके माइंड में ये सारे सवाल हैं, जैसे कि मैं एकदम फ्रेशर हूं, मैंने पहले कभी अच्छे से तैयारी नहीं की है, मैं एक ही बार में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहता हूं, मैं बिना किसी टाइम पास के पढ़ना चाहता हूं, ये आपके माइंड में अगर सवाल आ रहे हैं, मुझे सारे एई जेई एग्जाम की प्रिपरेशन एक ही बार में कर लेनी है, अभी तक सिर्फ मैंने YouTube से पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई एक बार भी नहीं की, मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं, आप अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ये सारे सवाल आपके माइंड में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एईसी प्लस आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है विजय बैच। ये ऑल एई जेई की तैयारी के लिए थॉरोली सारा सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट आपको मिलेगा विजय बैच में, ठीक है। एसएससी जेई 2024 के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो बैच 1 लॉन्च है, बैच 1 लॉन्च है हमारे प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। एमपीपीएससी एई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्रहार बैच, एमपी जीके और टेक्निकल दोनों इसमें आपको मिल जाएगा। आरआरबी जेई के लिए तेजस बैच लॉन्च्ड है हमारे प्लेटफॉर्म पर। अब जो इंजीनियर की नब्ज, सर टेक्निकल तो संभाल लेंगे लेकिन नॉन टेक में बड़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए सेपरेट एक कोर्स लॉन्च कर दिया, नॉन टेक महापैक। नॉन टेक महापैक पैक में क्या है, इसमें आप जाओ, थॉरोली सब्जेक्ट्स पढ़ो, क्वेश्चंस करो, आपको इंजीनियर्स वे में पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें इजीली आपके माइंड में घुस सकती हैं। दूसरे टाइप का स्टूडेंट जागता है, कहता है कि सर अच्छा एक चीज और देख लो, रिसेंट जो वीडियोस हैं, रिसेंटली हमने टारगेटेड बैच लॉन्च किया है, किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो तो आपके लिए थॉरोली सारे सब्जेक्ट्स डिजिटलाइज्ड फॉर्म में पढ़ाए जाएंगे। आपको इसकी वैलिडिटी ये है और आपको यहाँ पर मिनिमम प्राइस में टारगेट बैच उपलब्ध है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट डिजिटलाइज फॉर्म में पढ़ाया गया है। अब एक बच्चा जागता है, कहता है कि सर मैं तो दूसरी कैटेगरी में हूं, मैंने सर पढ़ लिया है,
मुझे रिवीजन चाहिए है। लगभग 3 महीने का समय में मैं सारा कंटेंट रिवाइज करना चाहता हूं। तो उसके लिए देखो स्पून फीडिंग तो चली रही है, उसके लिए हमने क्या किया, फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक बैच में हमने कंटेंट रिड्यूस नहीं किया है, हमने क्या किया, आपका नोट मेकिंग टाइम रिड्यूस कर दिया। क्यों? डिजिटलाइज्ड फॉर्म में नोट्स देके। उससे क्या होगा, आपके पास डिजिटलाइज्ड फॉर्म में नोट्स आपके पास होंगे और आप जल्दी से जल्दी सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। तो हमने 3 महीने में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कुछ आपको रिवाइज करा दिया। तो फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। जो सब इंजीनियर की तैयारी करना चाहते, 3 महीने बाद एग्जाम है, ज्वाइन करो और लग जाओ अपने तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टूडेंट जागा, एक और जागा, वो कहता है कि भाई सुनो ना सर, मुझे तो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नहीं बनते, पढ़ लिया है, पढ़ पढ़ के अब बैठा हुआ हूं, सवाल कैसे करूं। तो डिफरेंट डिफरेंट सवाल करने के लिए, अब जैसे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, नए सवाल कहां से करूं, क्योंकि जब एग्जाम में बैठता हूं पीवाईक्यू तो आता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मुझे रैंक चाहिए, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए जॉब में कि मेरा तो ये सिलेक्शन है ही है, मुझे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, तो उनके लिए भी एईसी की टीम ने 2 सीरीज लॉन्च की। अभ्यास प्लस बैच, ये एई और जेई दोनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें क्या है सर, इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस, 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए है अभ्यास बैच, जो जेई की तैयारी, जेई स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें इसमें भी 5000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और क्या सर, आपके लिए जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएगा। अब आप चूज कर लो आप किस वाले बैच में एनरोल करना चाहते हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छा इसमें हमने मेहनत की है, हमने एनालिसिस की है ऑल ओवर इंडिया हो रहे पेपर्स की, उनसे क्वेश्चंस लेके इसमें डाले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करके डाले, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम क्या कर रहे हैं, सब इंजीनियर के लिए उपयंत्री बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आपको सब इंजीनियर की तैयारी करनी है तो आप इस बैच में एनरोल करिए, आपको पूरा सब कुछ जानकारी इसमें मिलेगी और थोरली सब इंजीनियर के बारे में पढ़ाया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। आरआरबी जेई की भी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। आरआरबी जेई के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एक्सप्रेस बैच हमने लॉन्च किया है। एक्सप्रेस बैच में जाइए, आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 की तैयारी कर सकते हो, सीबीटी 2 के लिए भी हमने इसी में आपको एनरोल करना है, इसमें एनरोल करो, आप पूरा आरआरबी जेई सीख के जाओ यहां से। ठीक है, चलिए अब जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे लिए कहां मिलेगा, आज जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये कहां पर मिलेगा, तो एईसी प्लस एप्लीकेशन पे सब कुछ मिल जाएगा। एईसी प्लस एप्लीकेशन आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एईसी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करो और दौड़ जाओ अपनी तैयारी के लिए। अपने आप को क्या करो, अपने आप को पहले कन्विंस करो, वहां पर जाओ, कोर्सेज देखो, कॉल नंबर भी है, कॉल करके अपने आप को सेटिस्फाई करो। हम बिल्कुल नहीं कहते कि हम क्या है, बेस्ट हैं, लेकिन आपको इस समय पढ़ना है, एनरोल करके पढ़ो, समय इंपॉर्टेंट है, समय मत गवाओ, यूट्यूब पर यहां वहां भटकते रह जाओगे और उसके बाद समय निकल जाएगा। वैकेंसीज आने वाली हैं, अभी से लग जाओ, समय कम बचा है। ठीक है, अगर आप किसी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट से क्या कर रहे हो, लैग कर जा रहे हो, अगर आपको चाहिए कि सर मेरी प्रिपरेशन बस हो गई है, सॉइल मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जो बचा हुआ है, तो आप एक सब्जेक्ट से भी एनरोल कर सकते हो। हमने आपके लिए डिटेल सब्जेक्ट्स के लिए एक सब्जेक्ट रिकॉर्डेड भी लेक्चर आप देख के कंप्लीट करो प्रिपरेशन और दौड़ो अपनी प्रिपरेशन करके एग्जाम की तरफ। ठीक है, अब आपके लिए अगर हमसे जुड़ना है, अगर हमसे आपको जुड़ना है तो ये हमारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की बेल इसलिए बजाओ, सोते रहते हो, हमारी टीम जगाने का भी काम करती है। कैसे कि अगर ये वीडियो आपके पास नहीं है, नोटिफिकेशन होता आ जाता, आप देख लेते, टाइम पर सिलेबस मिल जाएगा, टाइम पर क्या करने लगोगे, पढ़ाई करना चालू कर दोगे। ऐसे ही सेम यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन होती हैं, मैराथन क्लासेस होती हैं, सबकी जानकारी आपको एक जगह मिलती जाएगी। इसलिए आप नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाओ, सब्सक्राइब करो।
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा ताकि अपन क्या कर सकें, हम स्ट्रेटेजी भी बना सके कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।